हाय फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कितना दिया है, 140 है, दूसरा में 156 है, तीसरा में 3825 है और चौथा में कितना है हुआ, कितना दिया है इसको बताइएगा, 5005 है और पांचों में कितना है, कितना है 7429 है नहीं। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 140 को, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक का एक में कितना दिया गया हुआ, 140 दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो 140 का क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 140 आपका बोलिए किससे जाएगा, तो इसके अंत में 0 है, तो 0 है कि नहीं, तो यह 2 से चला जाएगा। देखिए जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह सब 2 से विभाज्य है, यानी कि कटता है। ठीक है, तो आइए हम इसको 2 से चलते हैं। तो 2 7 14 और 0 का 0 यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब देखिए इसके अंत में कितना आ गया, 5। तो 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो यह 2 से नहीं जाएगा। जब विषम संख्या आएगा तो वह 2 से नहीं जाएगा, तो यह विषम संख्या से कटाइए इसको। ठीक है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 तो सम है तो 400 जाएगा नहीं, 5 से ले चलते हैं, 5 क्या है कि विषम संख्या है, तो 5 से चल जाएगा 7। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 कितना बार है बुआ, 2 बार है, इसको हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है बोलिए तो 156 है। आइए इसको हम लोग 156 को हल करते हैं। 156 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अंत में इसका 6 है, सम संख्या है, 6 सम संख्या है कि नहीं है, तो ये 2 से कटाइए। तो 2 से कितना बन जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18 यानी 39 बार में चला जाएगा। फिर देखिए इसमें अंत में कितना आ गया, 9 आ गया, तो 9 तो विषम संख्या है, ये 2 से नहीं जाएगा। तो 3 से देखिए, 3 से चला जाएगा, 3 से कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 13 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये नहीं जाएगा, अब करेंगे अभी तो एक आएगा, तो एक तो अभी लाना नहीं है। ठीक है, तो चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 पर पावर 2 कर दीजिए, अगुना 3 अगुना 13, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सब। चलिए तीसरा क्वेश्चन कितना है, 3825 है, नहीं 3825 है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तीसरा में कितना दिया हुआ, 3825 है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 3825 यानी कि 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए इसके अंत में कितना है, 5 है, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखिए, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बचेगा, तो 22 हो जाएगा, 3 7 21, एक बचा और 5 उधर 15, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 5 15। अब देखिए 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से नहीं जाएगा, अब तो 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से ले चलते हैं, 5 8 40 और 5 25, 85 बार में चल जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 7 35। ठीक है, 17 आ गया, फिर 17 से करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का तो वैल्यू नहीं है अभी, तो छोड़ दीजिए उसको। तो लिखिएगा चूंकि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, बोलिए तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना
17। ठीक है, तो 3 यहाँ पर कई बार है, 2 बार है, तो 3 पावर 2 कर दीजिए। अब 5 यहाँ कई बार है, 2 बार है, तो 5 पावर 2 कर दीजिए गुना 17। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। अब चौथा क्वेश्चन बोलिए क्या है। 5500 है, नहीं 5005 है। चलिए ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 5005 को 5005। अब बोलिए यह 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्या है कि 5 अंत में है, तो 5 तो विषम संख्या है, तो विषम में से कटाइए इसको। 3 से देखिए, 3 से जाएगा, 3 से नहीं, 5 से चल जाएगा, नहीं तो 5 एकम 5 और 2 जीरो का 2 जीरो उतार दीजिए, 5 एकम 5। अब हो गया 1001। बोलिए अब किससे जाएगा, कितना 7 से ले चलते हैं, तो 7 से ही जाएगा। 7 एकम 7, 3000, 7 चौका 28 और 7 3 21, 143। बोलिए किससे जाएगा, 11 से। कितना बार में जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33। ठीक है, हो गया ना। अब लिखते हैं चूंकि 5005 का भागफल कितना आया है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई तो डबल संख्या नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोले समझ में आ रहा है सब। चलिए चौथा हो गया, 5वां नंबर पर चलते हैं। 5वां में बोलिए क्या दिया गया है। 5वां में कितना है, 7429 है। चलिए इसलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 7429 को अभाज्य खंड के रूप में व्यक्त करते हैं, तो यह आपका जाएगा 17 से। बोलिए कितना बार में जाएगा, 437 बार में। अब 437 अब चल जाएगा 19 से कितना बार में, 23 बार में। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि 7429 का अभाज्य खंड कितना आ गया, 17 गुना 19 गुना 23। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए वो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपको व्यक्त करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर कुछ समझते हैं। हमारा क्या दिया गया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है हुआ, एचसीएफ गुना एलसीएम के। नहीं, जांच करके ही बताना था। ठीक है, तो ये भी एक आपका फॉर्मूला हो गया, ये भी क्या हो गया, एगो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, सूत्र लिख देते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी को देखिए तो ऐसे हम लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो एक को हम पहली संख्या कहेंगे, पहली असंख्या, और गुना क्या करेंगे, दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, दूसरी संख्या। क्या कहेंगे बुआ, दूसरी संख्या। बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ दिए ना, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाता है, तो उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब देखिए अगर हम पहली संख्या लेते हैं, पहली संख्या लेते हैं तो क्या बनेगा बुआ, यह हो जाएगा हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यह गुना में इधर आ जाएगा भागा में, दूसरी संख्या नहीं, यानी पहली संख्या अगर आपको कहेगा निकालने के लिए तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या। ठीक है, अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं तो ये सब एक ही को फॉर्मूला से सब आया है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, अब बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है बात। देखिए सब एक ही को फॉर्मूला से ही निकल के आया है। अगर हम एचसीएफ अगर हमको कहेगा निकालने के लिए, एचसीएफ बराबर आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आपका बनेगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या बनेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर उधर गुना में ना है, इधर क्या आ जाएगा भागा में।
तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा? अगर एचसीएफ पूछेगा कि एचसीएफ निकालिए तो उसका जगह पर आप क्या लिखिएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। चाहे आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने के लिए कहा है। आइए अब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अगर वो हमको एलसीएम अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटा में क्या हो जाएगा बुआ? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। देखिए ये सब एक फार्मूला से निकल के आया है, ये सब क्या होगा? एक फार्मूला से निकल के आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर हम पहली संख्या लेते हैं तो क्या निकलेगा हमारा? क्या आएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या लेते हैं तो क्या होगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। ठीक है, और एचसीएफ हमको निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। और एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, आगे देगा क्वेश्चन में यहाँ मिलेगा आपको। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसको हटाते हैं, हटा इसको। चलिए अब आते हैं, तो हमको क्या दिया गया था? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और क्या करना है? इसका जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन कितना दिया है? 26 और 91। आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 का 1 नंबर कितना है बुआ? 26 और 91 है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो पहले हम 26 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो यह जाएगा 2 से 13। ठीक है, 91 का निकालते हैं, 91 बोलिए किससे जाएगा? 7 से 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 26 का गुणनखंड कितना आ गया बुआ? 2 गुना 13। 91 का कितना है बुआ? 7 गुना 13। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? तो जो दोनों में शामिल है, तो दोनों में तो 13 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बुआ? 13। ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो जो पहले बाहर है उसको लिखिए, तो बाहर तो 2 है तो 2 लिखिए, उसके बाद 7 है तो 7 लिखिए, और फिर अंदर भी है उसमें से भी एक बार ले लीजिए। ठीक है, इसमें से भी एक ले लीजिए। अब इसका गुना कीजिए, तो 2 सते 14, और 14 का 13 से गुना कीजिएगा, बोलिए कितना आएगा? 182। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ बुआ? 13। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 182। अब जांच करने के लिए भी कह रहा था, नहीं जांच, तो जांच करने के लिए देखिए क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा ना जांचिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो चलिए हम इसी को लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बुआ? बताइए तो, एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है, तो एक संख्या आपको कितना है? 26 है, एक संख्या कितना है आपका? 91 है, तो हम लिखते हैं 26 गुना 91, अब बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना आया है? 13, यहाँ 13 लिखिए, गुना एलसीएम कितना आया है? 182। अब दोनों को आप क्या कीजिए? गुना करके देखिए बराबर आता है कि नहीं। तो 26 से 91 में गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा? 2366, यानी 2366। इसको भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2366। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसी को क्या लिख देंगे? प्रूव। यानी क्या करना था? जांच के बताना था। बोलिए समझ में आया? चलिए हम आगे चलते हैं। अब दूसरा है 510 और 92। दूसरा कितना हुआ? 510 और 92। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। दूसरा कितना है बोलिए तो? 510 और 92 है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए अंत में 0 है तो 2 से जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक इधर चल जाएगा तो 2 पच्चे 10, और फिर हो जाएगा 2 पच्चे 10, 255। अब तो 5 आ गया अंत में, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कीजिए, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, एक उधर चल जाएगा तो 15, 3 पच्चे
15। ठीक है, अब 85 हो गया, 2 से जाएगा, 85 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से ले चलिए, तो 5 एकम 5, आज 3 से 35, 5 सते 35, 17। ठीक है, तो अब कितना है, 92 का अब गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा 46, 2 से जाएगा, कितना जाएगा 23। ठीक है, तो लिखिएगा 510 का गुणनखंड कितना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, 92 का देखिए बुआ, 92 कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ बोलिए, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में है, तो दोनों में यह है, और दोनों में बोलिए कोई मिलेगा नहीं है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो बाहर बच गया उसको पहले लिखिए, तो 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, 3 गुना 5 गुना 17 नीचे है, 2 गुना 23, और इसमें से एक ले लीजिए, एक बार 2। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, गुना करके बताइए, बोलिए कितना आएगा, गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 23,460। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया और एलसीएम ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसको जांच करना है, तो आइए हम यहाँ जांच करते हैं। तो जांच तो क्या होता है, संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, बोलिए क्या होता है बुआ, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इसको जांच के बताना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या हमारा 510 है, दूसरा 92 है, तो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 है, तो 2 गुना एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है, 23,460। कितना है बुआ, 23,460। 510 में 92 से गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा, 46,920। अब 2 से इसमें गुना कीजिए तो इसका भी आ जाएगा 46,920। दोनों आपस में बराबर हो गया, प्रूव्ड। ये क्या करना था, हमको जांच कर बताना था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, इसको हटाते हैं बुआ। तीसरा कितना है बुआ, 336 और 54। कितना है, 336 और 54 है। आइए तीसरा पर सोल्व करते हैं। 336 और कितना हुआ, 54 है। आइए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 336 का पहले गुणनखंड करते हैं, तो अंत में 6 है, तो 2 से तो ये कटेगा, तो 2 से ले जाइए, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अठी 16, 168 आ जाएगा। फिर 2 से कीजिए 8 यहाँ 4, 84 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाइए 42 हो जाएगा, 2 से ले जाइए कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा 7। ठीक है, अब 54 का गुणनखंड कर लेते हैं। 54 जाएगा 2 से 27, अब 2 से 27 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 9, 9 जाएगा 3 से 3 बार में। ठीक है, अब 336 का भाज्य गुणनखंड बोलिए कितना आया हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 को 2 है, 1 2 3 4 को 2, ठीक, गुना 3 गुना 7। 54 का देखिए, 54 कितना है हुआ, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में शामिल है, तो यह 2 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा, और कोई शामिल है नहीं है, तो एक इसमें से 2, एक इसमें से 3, गुना कर दीजिए, कितना है, 2 तिहाई 6, एचसीएफ कितना आ गया 6। अब क्या निकालते हैं वो, इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो बाहर है पहले उसको लिखिए, 1 2 3 को 2 है ना, तो लिखते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद क्या है 7 है, 7 लिखिए। अब नीचे आइए, 3 गुना 3 है, 3 गुना 3। ठीक है, अब इसमें से एक ले लीजिए और इसमें से एक ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा गुना करके, 3024 आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमको कितना प्राप्त हुआ 6, एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 3024। आइए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच, तो क्या लिखेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका क्या हो जाएगा बुआ, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या है, एक संख्या हमारा 336 है, दूसरा 54 है, तो 336 गुना 54। एचसीएफ कितना आया है बुआ, 6 आया है, तो 6 लिखिए। एलसीएम कितना हम लोग लाए हैं, 3024, एलसीएम है 3024।
336 में 54 से गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा? 18,144। 18,144 आएगा। और इसमें 6 से 3024 में गुना कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 18,144। क्या हो गया? दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। इन्हें जांच के बताना था। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये तो समाप्त हो गया। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा में क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हुआ? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि से कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। कितना है? एक नंबर में 12, 15, 21 है। आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 का 1 नंबर है ना, 3 का 1 में क्या दिया गया है? 12, 15 और 21 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, हल लिखते हैं। तो 12 का पहले गुणनखंड करते हैं बुआ, तो 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 से 5। 21 का कीजिए, 3 से 7, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3। 15 का किए हैं तो कितना आएगा बुआ? 3 गुना 5। और 21 का किए हैं तो बताइए कितना आएगा? 3 गुना 7। अब देखिए, जो अब हम पहले क्या निकालते हैं? पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो जो तीनों में शामिल होगा वो एचसीएफ होगा। तीनों में देखिए कौन संख्या है? 3। 3 क्या होगा? तीनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। अब तो कोई तीनों में नहीं है। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो बाहर है उसको लिखिए, 2 गुना 2 है तो 2 गुना 2, ठीक है। इसमें 5 है तो 5 लिखिए, इसमें 7 है तो 7 लिखिए। अब जो अंदर उसमें सेक लेना है तो एगो 3 ले लीजिए, गुना कीजिए, कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 5 20, ठीक है। 20 7 140, 140 दिया, कितना हो जाएगा? 420। 420 इसका क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एचसीएफ और एलसीएम बताना था, तो एचसीएफ इसका 3 आ गया और एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलिए तो कितना है दूसरे में? दूसरा में बुआ 17 23 29 कितना दिया है? 17 23 29। दूसरा में है 17 23 और 29, ठीक है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 17 का गुणनखंड कीजिए, तो भाई 17 से कीजिएगा तो 17 ही से जाएगा एक बार में, ठीक है। 23 का करते हैं भाज्य गुणनखंड, तो 23 से जाएगा एक बार में। 29 का कीजिएगा तो यह 29 से जाएगा एक बार में, ठीक है। तो लिखिए 17 का गुणनखंड कितना आया हुआ? भाज्य गुणनखंड किए तो 17 गुना 1 आ गया, ठीक है। 23 का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 23 गुना 1 आ गया, ठीक है। 29 का किए हैं तो कितना आएगा बुआ? 29 गुना 1 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में है, तो तीनों में क्या है? 1 है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो गुना कीजिए तो 17, इधर बाहर कितना है? 23 गुना 29। इसमें से एक लेना है तो एक लीजिए, चाहे न लीजिए, लेकिन ले लीजिए। चलिए 17 गुना 23 गुना 29 कीजिए, बोले कितना आता है? 11,339, ठीक है। 11,339, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कितना दिया हुआ? आगे है 8 9 और 25। 8 9 और 25 है, इसको हटाते हैं। चलिए तीसरा कितना दिया हुआ? तीसरा 8 9 और 25 है, ठीक है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। 8 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। 9 का कीजिए, 3 से 3, ठीक है। 25 का कीजिए, 5 से 5, ठीक है। तो हमको पहले क्या गया? 8 का लिखिए, क्या लिखे हैं गुणनखंड? तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 9 का लिखिए 3 गुना 3, ठीक है। 25 का लिखिए 5 गुना 5। पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में है। देखिए तीनों में कुछ है? तीनों में नहीं है, तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, तो 2 सही हो जाएगा 1। 3 से ले जाइएगा यहाँ भी आ जाएगा 1, और 5 से यहाँ कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 1। यानी सब में अब क्या करना है? 1 1 बढ़ा देना है, ठीक है। तो अब तीनों में कौन शामिल हो गया? 1 हो गया। तीनों में क्या हो गया? 1 हो गया। इसका भी एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। जो बाहर है उसको लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1 कर दीजिए,
नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बोलिए गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। और 24 इधर 24 आ गया यहाँ तक, यहाँ 50 25 और 25 दिए 75। अब क्या कीजिए 75 गुना 24 कर देते हैं, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 का 20 के जीरो हासिल 2, 28 2 30, और 5 दूना 10 के जीरो हासिल 1, और 14 1 15, 0 0 8, 1800 आएगा। इससे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा बुआ 1800। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। आगे हम लोग चले, इसको हटाएं। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन में बुआ देखिए क्या कह रहा है। चौथा में दिया गया है एचसीएफ कितना हुआ 306 और कितना है 657। ये दो संख्या है, एक संख्या 306, एक संख्या कितना है 657 है। यानी इसका एचसीएफ कितना दिया गया हुआ 9 दिया गया है। यानी दो संख्या का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया गया है। तो एलसीएम यानी कि यही दोनों संख्या का 306 और 657 का क्या करना है ज्ञात करना है, कि एलसीएम ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है एलसीएम, तो 306 और 357, सॉरी 657 का आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया गया है पहले आप उसको लिखिएगा। तो लिखिएगा दिया गया है। तो क्या दिया गया था बुआ, तो आपको दिया गया था एचसीएफ कितना का 306 और 657 बराबर कितना दिया है 9 दिया गया था नहीं। और इसमें क्या पूछ रहा है एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है बुआ 306 और 657। इसका हम क्या करना है एलसीएम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा हम जानते हैं कि, ठीक है। तो आप जानते हैं एलसीएम का क्या होता है। एलसीएम आपको हम पीछे जस्ट बताए हैं कि एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या, क्या हो जाएगा बुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा बुआ दूसरी संख्या। अब बटा में क्या हो जाएगा एचसीएफ। नहीं बताए थे ना कि एलसीएम बराबर क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, चाहे यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, चाहे ऐसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोलिए पहली संख्या कितना है 306 है गुना दूसरी संख्या कितना है 657 है। एचसीएफ कितना है बुआ एचसीएफ हमारा कितना दिया है 9 है, तो 9 लिखिए। अब 9 से 306 कटाइए तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36, यानी कितना कटा 34 बार में 34 गुना 657 गुना करके बोलिए, गुना करके लिख दीजिए कितना आएगा। बोलिए गुना किया कितना आया है 22,338। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आएगा। आगे चले, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। आइए बुआ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n जो दिया है n क्या है यहाँ पर प्राकृत संख्या के लिए कोई संख्या दिया है जो 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है ना, आइए इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 5। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्वेश्चन नंबर हुआ 5 है ना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 और हमको कह रहा है, आइए इसको हल करते हैं कि कोई भी संख्या है जो हमको दिया क्या दिया गया 6 पर पावर n है नहीं, और हमको बताना है कि जो 6 पर पावर n है यानी 6 पर घात n है यह कभी 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं हम। तो पहले आप लिखिए n, तो n से क्या होता है प्राकृत संख्या। n से क्या होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या बताइए कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से होता है, क्योंकि हम क्या प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होता है गिनती के सभी संख्या को हम क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, इसी तरह क्या होगा बढ़ते जाएगा कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, ताकि गिनती का अंत नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या साबित करके बताना है कि जो 6 पर पावर n घात है यह कभी 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए तो यह होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ 6 पर पावर n है तो n की जगह पर हम 1 लेते हैं तो कितना आएगा होगा
6 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी n के जगह पर हम 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा बुआ, 6 गुना 6 यानी कि 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी n के जगह पर बुआ हम क्या करते हैं, 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इस तरह से देखिए तो n के जगह पर हम 1 रखें तो 6 आया, 2 रखें तो 36 आया, 3 रखें तो 216 आया, 4 रखेंगे तो इससे और बढ़ेगा, 5 रखेंगे तो और बढ़ेगा। क्या ऐसे करने से क्या कभी यह 0 पर समाप्त होगा, 0 कभी आएगा, 0 पर कभी समाप्त होगा, नहीं होगा। तो अब लिखिएगा, चूंकि चूंकि 6 पर पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका 2-3 विधि है। एक और तरीका हम बता रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया, नहीं एक और तरीका है कि देखिए वह इसका जो 6 है ना, 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं बुआ, गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा, 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। तो देखिए, तो जिसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 यानी 2 और 5 आ जाए तो वह 0 पर समाप्त होता है। अगर कोई भी संख्या हो तो उसका गुणनखंड कर रहे हैं, उसमें 2 और 5 आ जा रहा है तो वह क्या हो जाता है, वह 0 पर समाप्त होगा। अगर जिसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। या एक और आप पढ़े हैं, अगर वह 2 का पावर n गुना 5 का पावर m को अगर फॉलो करता है तो वह 0 पर समाप्त होगा, और इसको फॉलो नहीं करेगा तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका गुणनखंड किए तो कितना आ गया हुआ, 2 गुना 3 आया है, नहीं तो यह बताइए यह 0 पर समाप्त होगा, कभी नहीं होगा। तो एक तरीका ये भी है, अच्छा एक तरीका ये भी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि यह संख्या जो है, यह संख्या और यह संख्या दोनों कैसी संख्या है बुआ, भाज्य संख्या। दोनों कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। लेकिन क्यों है साबित करके बताना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो एक हम बता देते हैं, एक आप बना लीजिएगा, बोलिए हो जाएगा। चलिए एक हम बनाते हैं। तो आइए हम लोग छठे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, बोलिए तो कितना दिया है बुआ, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल कीजिएगा। तो इसमें देखिए पहले कौन संख्या 2 बार दिया है, कौन डबल है, तो 13 2 बार है, नहीं इस 13 को हम क्या करेंगे वो कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन कीजिएगा तो 7 गुना 11 गुना 13 का जगह पर कितना हो जाएगा बुआ, 1, यहाँ 13 है तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 13 का 13, अब 7 से गुना कीजिए 11 में कितना हो जाएगा 77, 77 में 1 से गुना कीजिएगा तो 77 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 13 गुना 77 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो देखिए अब इस 78 को और चाहिएगा आप तोड़ने के लिए, तो तोड़ पाइएगा कि नहीं तोड़ पाइएगा, और भी इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं इसको 78 को अगर हमको तोड़ना है तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। बोलिए कितना से जाएगा बुआ, 2 से जाएगा कितना, 3 दूना 6 और 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 13। ठीक है, इसको हम और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको क्या इसको साबित करके बताना है, भाज्य संख्या। क्या बताना है बुआ, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका क्या हो 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या होता है भाज्य संख्या। और जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होता है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो अब देखिए तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, सबका है। तो आप लिखिएगा चूंकि यह जो यह है भाज्य संख्या है, क्या होगा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब पूछ रहा है क्यों है, तो लिखिएगा यह भाज्य संख्या है क्योंकि, क्या लिखिएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है 2 से क्या है अधिक है, 2 से क्या है अधिक है। तो जब 2 से अधिक है तो यह क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 7वां क्वेश्चन पर कि 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है बुआ, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही ना पूछ रहा है। चलिए तो आइए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं अपने 7वां नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। जैसे यहां समझिए, यहां सबको ध्यान से देखिएगा, यह एक क्या हुआ, वृत्ताकार क्या है, पथ है। ठीक है, तो एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि सोनिया यहां से, एस से हो गया सोनिया और आर से हो गया रवि। एस से क्या हो गया, सोनिया, आर से हो गया रवि। तो इसमें क्या कर रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी कि सोनिया को कितना लगता है हुआ, 18 मिनट। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में। और रवि को कितना लगता है हुआ, 12 मिनट। कितना लगता है हुआ, 12 मिनट। अब देखिए, यानी कि सोनिया यहां से चलना प्रारंभ करती है और एक चक्कर लगा लेती है कितना मिनट में, 18 मिनट में। कितना में लगा लेती है हुआ, 18 मिनट में। यह समझिएगा। अगर हम फिर कहेंगे सोनिया एक चक्कर और मारेगी तो फिर 18 मिनट लेगी, यानी 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। फिर एक चक्कर और मारेगी तो 18 तिया 54। फिर एक बार और मारेगी तो कितना हो जाएगा, 18 फिर जोड़िए कितना हो जाएगा, 72। यानी इसी तरह वह बढ़ते जाएगा। अब रवि का है, तो रवि इस मैदान का एक चक्कर मारता है कितना मिनट में, 12 मिनट में। तो दूसरा चक्कर मारेगा 24 मिनट में, तीसरा चक्कर मारेगा 36 मिनट में, चौथा चक्कर मारेगा 48 मिनट में। ठीक है, और पांचवा चक्कर मारेगा 60 मिनट में। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। तो अब तो आपको मालूम नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। हमको क्या पूछ रहा है बुआ, कि पुनः वह दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए, तो वह यहां देखिए 36, यानी 36 मिनट पर दोनों क्या होंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। अगर इसी को हम और आगे बढ़ाते जाइएगा, इसको और भी बढ़ाते जाइएगा, तो एक समय और आएगा। अगर इसको कहेंगे दिन भर आप चक्कर लगाते रहिएगा, तो ऐसे 5 बार 6 बार आएगा कि वह 5-6 जगह मिल जाएगा। नहीं, इस मान को आप बढ़ाइएगा तो फिर पुनः एक जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा कि नहीं। जैसे देखिए, अब इसी को 60 आया, फिर एक चक्कर और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 72। वह दूसरा बार कब मिलेगा, 72 मिनट पर। और पहला बार मिला 36 मिनट पर, दूसरा बार मिला 72, फिर ऐसे वह और मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह प्रारंभिक बाद मतलब कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। तो पहले कितना बार मिला, 36 मिनट पर वह दोनों मिल जाएंगे। तो यह कम मिला, इससे और जाइए तो यह अधिक है, यह कम है, यह क्या है, अधिक है। तो हम बोले, आपको बताया था कि जिसमें अधिकतम मान पूछेगा उसमें हम एचसीएफ निकालेंगे, और जिसमें कम मान देगा उसमें हम क्या निकालना है, न्यूनतम मान पूछेगा उसमें एलसीएम निकालेंगे। नहीं, तो यह 36 क्या है, सबसे इसका कम है ना मान है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बुआ, एलसीएम। तो आइए लिखिएगा हल। तो आप लिखिएगा सबसे पहले सोनिया, क्या लिखिएगा, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा बुआ, बोलिए, 18 मिनट। ठीक है, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, 18 मिनट है। ठीक है, तो अब रवि द्वारा निकालते हैं। तो रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हुआ, 12 मिनट है, यही ना है। तो हमको क्या पूछ रहा था, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो लिखिएगा, चूंकि दोनों एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। किसका एलसीएम करना होगा, 18 और 12 का। ठीक है, तो आइए हम लोग 18 का पहले अभाज्य खंड करते हैं। तो 2 से 9, 3 से 3, 12 का कीजिए तो 2 से 6, 2 से 3। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको ऊपर करते हैं। चलिए, तो पहले हम लिखते हैं कि 18 का गुणनखंड कितना आया है, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का 2 गुना 2 गुना 3। तो हम बोले थे जो दोनों में होगा वह क्या होगा, एचसीएफ होगा, जो दोनों में होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ तो हमको निकालना नहीं है, ठीक है, हमको क्या निकालना है बुआ, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो बाहर है 3, इसमें गुना 2, हम बोले थे एक बार एक इसमें से फिर एक इसमें से निकाल लीजिएगा, गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12 आई 36, कितना आ गया 36। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, अतः दोनों 36 मिनट के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है।